हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका रिएक्शन के बेस पे कैसे आप डिटेक्शन करोगे इन वेरी शॉर्ट, और इसका फुल वीडियो आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा ही होगा। इसके अलावा तमाम सारे नॉन मेटल्स हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजेंस हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, मेनी मोर आर देयर। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन इन वेरी शॉर्ट। बच्चों, अगर वो कार्बन है, जाहिर सी बात है उसमें कार्बन होगा, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ आप क्या करोगे, मिक्स करोगे, रिएक्ट कराओगे, गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और यह कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। तो दिस इज द इंडिकेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करने पे यह वाटर में ऑक्सीडाइज होगा, और दिस वाटर टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसे हम ब्लू विट्रल कहते हैं। ये कलरलेस होता है और ये ब्लू हो जाएगा। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का टेस्ट करने से पहले हमको लेसेने सॉल्यूशन बनाना होता है, और लेसेने सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ उस दूसरे वीडियो में, वहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। तो लेसेने सॉल्यूशन में बच्चों क्या होगा, सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन। तो ये सोडियम साइनाइड बना लेगा, और सोडियम साइनाइड के साथ वो जो लेसेने सॉल्यूशन है वह एल्कलाइन सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो आप क्या करोगे, फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन उस लेसेने सॉल्यूशन में मिला देंगे जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो यह फेरस सल्फेट फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट देगा। क्या देगा, यह डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट देगा, और इस फेरस सल्फेट का रिएक्शन फिर इस NaCN से करेंगे जो लेसेने सॉल्यूशन में है। तो ये बनेगा सोडियम फेरोसाइनाइड, और दिस सोडियम फेरोसाइनाइड को हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें पर्शियन ब्लू का फेरिक फेरोसाइनाइड कंपाउंड मिलेगा, which is indicating that is nitrogen is present in the compound. तो due to the formation of the ferric ferrocyanide of Prussian blue color, nitrogen is confirmed. अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चों उस कंपाउंड में नाइट्रोजन के अलावा सल्फर भी है तब वह क्या देगा, क्या मिलेगा लेसेने सॉल्यूशन में, सोडियम लेसेने सॉल्यूशन का पार्ट, और ये कार्बन होगा ही, नाइट्रोजन तो आपने ऊपर देखा। अगर इसके साथ सल्फर भी है तो ये सोडियम NaCNS होगा, और इस फाइनल रिएक्शन को आप यहाँ देखेंगे, अगर उसमें सल्फर है तो दिस NaCNS प्लस FeCl3 ये बना लिया FeCNS, इसका नाम होगा फेरिक सल्फोसाइनाइड, विच इज अ ब्लड रेड कलर। तो यह ब्लड रेड कलर अगर आ गया फेरिक क्लोराइड के मिलाने में, तो हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कार्बन का डिटेक्शन का क्या रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन के डिटेक्शन का क्या रिएक्शन होगा, नाइट्रोजन के डिटेक्शन का क्या रिएक्शन होगा, और अगर नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी है तो कौन सा रिएक्शन होगा। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और डिटेल यू कैन सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ नोट डाउन। देखते हैं कि सल्फर और हाइड्रोजन का हम डिटेक्शन कैसे करेंगे। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो लेसेने सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, सोडियम जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फाइड बनेगा। अब इस सोडियम सल्फाइड के सॉल्यूशन का हम दो पार्ट करेंगे, एक पार्ट को हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन करवाएंगे और दूसरे पार्ट को लेड एसीटेट के साथ करवाएंगे। तो पहले पार्ट को अगर हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इसका नाम है, अगर हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से इसका रिएक्शन करवाएंगे तो वायलेट कलरेशन अगर मिलता है तो वी कैन से दैट इज सल्फर इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट। और दूसरा जो पार्ट था, उस दूसरे पार्ट को हम थोड़ा सा एसिटिक एसिड से उसको एसिडिफाइड करके उसमें हम लेड एसीटेट मिलाएंगे, और लेड एसीटेट मिलाने से उसमें ब्लैक कलर का अगर लेड सल्फाइड का प्रेसिपिटेट आता है तो विच इज द इंडिकेशन ऑफ द सल्फर इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सल्फर का डिटेक्शन हो गया बच्चों। अब बात करते हैं हम हेलोजेंस की।
अगर हाइड्रोजन है कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो सोडियम लेसेनिस सॉल्यूशन में जो है वो X के साथ यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड। अब इस सोडियम हैलाइड को हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे। सोडियम क्लोराइड मतलब हम इसमें सोडियम क्लोराइड अगर है Cl है तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर इसी को हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इनटू द एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हम कहेंगे कि ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर इस सिल्वर सोडियम हैलाइड का हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो येलो प्रेसिपिटेट मिलता है विच इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इनटू द एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हम कहेंगे कि आयोडीन इज प्रेजेंट। व्हाइट अगर प्रेसिपिटेट होगा तो हम कहेंगे कि वो क्लोरीन प्रेजेंट है विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर येलो प्रेसिपिटेट है स्पेरिंगली सॉल्युबल हो रहा है तो ब्रोमीन इज प्रेजेंट। अगर येलो प्रेसिपिटेट है विच इज नॉन सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड देन इट इज आयोडीन इज देयर। तो इस तरह से बच्चों हम ये कह सकते हैं ये रिएक्शन किसके लिए है, इफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कभी कभी ये होता है कि हाइड्रोजन के साथ उसमें नाइट्रोजन भी होता है और उसमें सल्फर भी होता है। तो यहाँ मैं लिखा हूँ कि अगर लेसेनिस सॉल्यूशन में नाइट्रोजन भी है तो सोडियम साइनाइड भी बनेगा, सल्फर भी है तो सोडियम सल्फाइड भी बनेगा। तो यहाँ एक टेक्निकलिटी आ जाती है कि ये जो सोडियम साइनाइड है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके फिर वाइट कलर का सिल्वर साइनाइड का वाइट प्रेसिपिटेट देगा और ये भी AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो यू विल बी कंफ्यूज दैट इज उसमें नाइट्रोजन है कि उसमें क्लोरीन है। पक्का? दूसरा, अगर सोडियम सल्फाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो येलो कलर का सिल्वर सल्फाइड का भी प्रेसिपिटेट देगा और यहाँ येलो कलर का सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रेसिपिटेट देता है या सिल्वर आयोडाइड का भी प्रेसिपिटेट देता है। तो यू विल बी कंफ्यूज दैट इज सल्फर इज प्रेजेंट और ब्रोमीन और आयोडीन इज प्रेजेंट। तो इसका निदान करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इस सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड को हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं या गर्म करते हैं। तो यह क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड के रूप में गैस फॉर्म होती है और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से एक गैस फॉर्म होती है और ये गैस ऊपर चली गई। तो यहाँ जो प्रेसिपिटेशन होगा वो केवल सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड का ही होगा। तो हम पहचान लेंगे कि यह इसमें हाइड्रोजन्स भी हैं और इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने पढ़ा कार्बन, हमने पढ़ा हाइड्रोजन, हमने पढ़ा नाइट्रोजन, हमने पढ़ा नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ हों, हमने पढ़ा सल्फर का अलग सेपरेटली, हमने पढ़ा हाइड्रोजन्स का अलग, और हमने ये भी पढ़ा कि हाइड्रोजन्स के साथ अगर सल्फर और नाइट्रोजन है तो हम इस रिएक्शन को देखेंगे, अगर उसमें केवल हाइड्रोजन है तो हम इस रिएक्शन को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।